मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर देव सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर के बारंबार जिनेश्वर के। ये सूत्र बोलना है आप लोगों को 23 नंबर का। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः। तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय अपना चल रहा है। निर्जरा का प्रकरण है और निर्जरा के जो कारण कहा तप, इस तप में 2 प्रकार के तप कहे हैं, बहिरंग तप और अंतरंग तप। बहिरंग तपों की चर्चा के बाद में अंतरंग तपों की विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और अंतरंग तपों में भी ध्यान तप की और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी जो पहले प्रायश्चित्त के भेद गिनाए, उसके बाद में विनय की चर्चा करनी है। प्रायश्चित्त के 9 भेद कौन सुनाएंगे? प्रायश्चित्त तप के 9 भेद बिना देखे बोलिए सुधा जी। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विनय तप छेद बहिर्सर्ग और परिहार और उपस्थापना। इनकी कहाँ गड़बड़ हुई? इन्होंने विनय बोला, विवेक क्या होता है वो? हाँ, विवेक है। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्छेद परिहार उपस्थापना। तपश्छेद एक ही है? नहीं, अलग अलग है। तप अलग है, छेद अलग है। हाँ, बढ़िया। बोलिए चित्रांगी। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तप छेद परिहार उपस्थापना। बढ़िया। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपस छेद परिहार उपस्थापना। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग छेद परिहार और क्या है उपस्थापना। कितने हुए? तप रह गया था। ठीक है, बढ़िया। इस तरह से प्रायश्चित्त के 9 भेद बताए थे। उसके बाद में दूसरा तप है विनय। विनय किसे कहा था? विनय किसे कहते हैं? स्नेहलता जी। साधारण तौर से पूज्य लोगों का आदर करना विनय। पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय कहलाता है। और सम्यक विनय या विनय तप किसे कहेंगे? बोली पद्मा जी। पुरुषों का आदर करके मतलब आदर कर अपने वीतराग स्वरूप का आदर करना ही सच्चे विनय है। ठीक है। पूज्य पुरुषों का आदर करने पर जो अपने अंतरंग परिणामों की जो शुद्धता प्रकट होती है,
या अपने वितरक स्वरूप का जो आदर अंदर में अपने को आता है, तो वो जो आदर आता है वही परिणामों की शुद्धता है। वो वास्तव में निश्चय विनय है, सच्चा विनय तप है। विनय तप, देखिए जो विनय तप है ना, कितने प्रकार का है? पहले तो नाम बताइए। विसूत्र बोला अपन ने, बोले आयुषी जी, कितने प्रकार का है विनय तप? ज्ञान दर्शन चारित्र है। ज्ञान दर्शन और चारित्र 3 प्रकार का है। सूत्र देखिए ये 21 नंबर का। 4 है, उपचार भी है। ज्ञान दर्शन चारित्र उपचारा 4 हो गए। विनय तप के 4 भेद हैं। 4 है। ज्ञान ज्ञान, विनय, दर्शन, दर्शन विनय, चारित्र। चारित्र विनय, उपचार विनय। ठीक है, अपन ने इनका थोड़ा अर्थ तो देखा था। अब ये जो इनके भेद हैं, तो ये 4 भेद कहे हैं। इन 4 भेदों को पहले 2 भागों में बांटते हैं। विनय तप है, इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक निश्चय विनय और एक व्यवहार विनय। ठीक है ना? 2 भागों में बांटा अपन ने, एक निश्चय विनय और एक व्यवहार विनय। तो 4 में से जो 3 हैं, 3 तो जाएंगी निश्चय विनय में, यानी ज्ञान विनय, दर्शन विनय और चारित्र विनय। ये 3 तो है निश्चय विनय। और जो ये चौथी है उपचार विनय, ये उपचार विनय है व्यवहार विनय। यानी विनय तप के ये 4 भेद हैं, लेकिन इन 4 को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, एक निश्चय विनय के रूप में, एक व्यवहार विनय के रूप में। निश्चय व्यवहार शब्द के अर्थ तो अब समझ में आते हैं आप लोगों को? ऐसा तो नहीं लगता है निश्चय व्यवहार का मतलब क्या है? निश्चय का मतलब है वास्तविक, व्यवहार का मतलब है कहने का, एक्चुअल नहीं है लेकिन कुछ कारण से कहा है, वो कहलाता है व्यवहार। तो वास्तविक विनय किनकी है? ज्ञान की, दर्शन की और चारित्र की। यानी ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, ये तो है निश्चय विनय। और जो उपचार विनय है वो है व्यवहार विनय। अब ज्ञान विनय क्या है, दर्शन विनय क्या है, चारित्र विनय क्या है? ये कल मतलब परसों अपन ने देखा था कि सम्यक ज्ञान की विनय, सम्यक दर्शन की विनय, यानी सम्यक ज्ञान का बहुमान करना, सम्यक दर्शन का बहुमान करना, सम्यक चारित्र का बहुमान करना। तो कैसे करें बहुमान? कि हम पूजन कर लें, हम उसके नाम का भजन गा लें, तो ये बहुमान होगा। थोड़ा सा लेख लिख दें उस पे, इसका नाम बहुमान नहीं है। बहुमान का अर्थ क्या बताया था? बताएंगे आप लोग कोई? बहुमान का क्या अर्थ, कैसे उसके आदर करना? आदर का क्या अर्थ है? ज्ञान के आदर का क्या मतलब? ज्ञान की विनय का क्या मतलब? बोलिए सुमन जी। ज्ञान का अभ्यास करना, उसको स्मरण रखना और उसका चिंतन करना, यही ज्ञान की विनय है। बहुत उसको बढ़िया। प्राप्त करना। सम्यक ज्ञान या मोक्ष मार्ग का जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्साहित रहना, वो ज्ञान प्राप्त करना, उस प्राप्त ज्ञान को बनाए रखना, उसको याद रखना, उसको भूलना नहीं, ये सब है वो ज्ञान की विनय है। जिस चीज की हमको विनय होती है, मतलब बहुमान होता है, उसकी कीमत, ये विनय का मतलब उसकी कीमत, वैल्यू। तो उसकी जिसकी वैल्यू होती है उसकी सेफ्टी और वो अपना अपने आप करते हैं। और किसकी हम केयरलेस, किसके प्रति होते हैं, किसकी केयर नहीं करते? कि जिसकी अपने को वैल्यू नहीं होती उसकी केयर नहीं करते। अगर ज्ञान की वैल्यू है अपने को, तो हम उस ज्ञान की केयर करेंगे। उसको किसी चीज की वैल्यू है तो उसको प्राप्त करने की इच्छा भी होती है। तो बच्चे होते हैं ना, मान लो लड़के वगैरह, उनको गाड़ियों वाड़ियों का शौक होता है, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी, अपने को तो नाम भी नहीं पता होते हैं। तो उनको ये गाड़ी, वो गाड़ी, इसके पास वो गाड़ी है, तो मतलब उससे वो उसकी वैल्यू, अपने को तो कुछ नहीं समझ आए कि ये कौन सी गाड़ी है, क्या है। तो वो उससे वैल्यू, मतलब जिसकी वो वैल्यू होती है तो वो उसका बहुमान करते हैं उससे। और भी इसी तरह से मान लो कोई भी जो अपने को सोने चांदी हीरे जवाहरात से होती है, उनको वो नहीं समझ आता है। अपन किसी के गले में कौन सा सेट है वो देख के उसकी वैल्यू करते हैं। तो जिसकी वैल्यू होती है उसका बहुमान, उसका आदर आता है। तो ज्ञान की वैल्यू होना, ज्ञान की बहुमान होना, वो ज्ञान विनय। दर्शन, दर्शन का मतलब है यहाँ पर श्रद्धान, सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन का बहुमान होना, मतलब कि उस सम्यक दर्शन को प्रकट करना,
प्रकट करने के लिए उत्साहित रहना, प्रकट हो गया है तो निर्दोष रूप से उसका पालन, उसमें दोष नहीं लगाना, ये अर्थ देखा था अपन ने। शंका आदि उसमें दोष नहीं लगाए, निशंकित आदि गुणों सहित वो सम्यक दर्शन हमारा बना रहे। प्राप्त हो गया है तो छूट नहीं जाए, ऐसा बराबर उसके लिए अलर्ट रहना कि छूट नहीं जाए, ये सब है उस दर्शन की विनय। इसी तरह से चारित्र की विनय, कि चारित्र को जीवन में प्रकट करने के लिए उत्साहित होना, प्रकट करना, फिर प्रकट हो गया है तो उसको बराबर मेंटेन रखना, वो छूट नहीं जाए, कोई दोष नहीं लग जाए, निर्दोष रूप से जो हमारा चारित्र है, महाव्रत आदि का जो पालन है, जो भी व्रत आदि है उनका पालन निर्दोष रूप से हो, वो चारित्र की विनय है। तो ये तो है निश्चय विनय, ठीक है। अब जिन्होंने सम्यक दर्शन धारण कर रखा है, चित्रा आंटी कुछ पूछना आपको? हाँ बोलिए। दर्शन की वापस बता दीजिए एक बार। दर्शन का मतलब है कि सम्यक दर्शन अपने अंदर प्रकट हो, अपने में सम्यक दर्शन प्रकट हो और वो सम्यक दर्शन निर्दोष रहे, शंका आदि दोषों से रहित सम्यक दर्शन हमारा बना रहे, उसमें दोष नहीं लग जाए। और भी समझ लीजिए जो 7वें अधिकार में, 7वें अध्याय में सम्यक दृष्टि के दोष बताए, शंका आकांक्षा विचिकित्सा निर्दृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक दृष्टि अतिचारा, तो ऐसे अतिचार नहीं लग जाए, उसके लिए भावना भाती रहना, वो है उसका बहुमान। जो पहले भावनाएं दी ना 7वें अध्याय में, वो तो है उसका बहुमान कि हम ये भावना भाते हैं, तो भावना भाते रहेंगे तो दोष नहीं लग पाएंगे, अंदर वो उपयोग रहेगा। तो उसके लिए मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मदस्थानी और संवेग वैराग्यार्थम, जगत का है स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, ये सारे जो दिए, हिंसा दुष्विहामुत्रा पाया वद्य दर्शनम, ये सारी चीजें हैं, वो सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगने देंगे। यदि हम संसार से भयभीत रहेंगे, हमें डर रहेगा संसार का, तो हम ऐसे नहीं छूटने देंगे अपने सम्यक दर्शन को। और जिसको संसार से डर नहीं कि अब तो हो गया सम्यक दर्शन, अब तो क्या है, कुछ नहीं, तो फिर वो स्वच्छंद हो जाएगा, तो सम्यक दर्शन भी छूट जाएगा, सम्यक दर्शन में दोष लग जाएंगे, तो विनय नहीं रहेगी, ठीक है। तो ऐसा ये दर्शन ज्ञान चारित्र की जो विनय है वो वास्तव में निश्चय विनय है। ये भी जो हमने स्वरूप देखा है ना, ज्ञान प्राप्ति का उपाय करना और उसके साधन जुटाना, याद रखना, ये सब भी वास्तव में व्यवहार है। वास्तव में तो निश्चय से तो क्या है, जो अपने अंदर सम्यक ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान मतलब परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, वो सम्यक दर्शन, परद्रव्यंते भिन्न आपको जानपनो, वो सम्यक ज्ञान, और परद्रव्यंते भिन्न आप में लीनता, वो सम्यक चारित्र, इनकी जो विनय है, मतलब वो जो प्रकट हुए हैं, वो तो वास्तव में निश्चय से दर्शन ज्ञान चारित्र की विनय है। और उसके बाहर में ये जो अपन ने कहे हैं, वो भी सब उसके निश्चय विनय के अंतर्गत फिर ले लिए जाते हैं। और अब दूसरी क्या है, उपचार विनय। उपचार विनय क्या है कि जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, जिन्होंने सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया है, जिन्होंने सम्यक चारित्र को धारण किया है, उस व्यक्ति की यदि विनय हम कर रहे हैं, व्यक्ति की, ये तो है गुण धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये क्या है, कोई व्यक्ति है क्या? व्यक्ति नहीं है। ये कोई द्रव्य है क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये द्रव्य नहीं है। ये गुण है क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, गुण में हाँ। और ये अब तीसरा पूछती हूँ, पर्याय है क्या? पर्याय में ना भी हो रही है कुछ लोगों की, कुछ लोगों की हाँ हो रही है, बाकी लोग तो सोच रहे हैं अब क्या करें, गुण में हाँ कर दी, ये वाला इसका बिल कटा लिया अब क्या करें, ये खरीद लिया, अभी रिटर्न कर सकते हैं आप, अभी तो बाहर नहीं निकले ना अब स्टोर से, रिटर्न करना चाहते हैं गुण को। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये क्या है? ये गुण नहीं है, ये पर्याय है, ये पर्याय है। गुण कौन सा है? सम्यक दर्शन में गुण कौन सा है? बोलो पारुल, सम्यक दर्शन में गुण कौन सा है? दर्शन। दर्शन नहीं। रजनी जी, श्रद्धान। श्रद्धा, श्रद्धा गुण है। दर्शन गुण तो क्या, दर्शन तो बोलते हैं उसको,
लेकिन दर्शन गुण का अर्थ तो वो दर्शनोपयोग वाला चला जाता है, जो सामान्य अवलोकन ज्ञान के पहले होता है, इसलिए दर्शन गुण नहीं। सम्यक दर्शन में गुण है श्रद्धा, सम्यक ज्ञान में गुण ज्ञान, वो तो दिख ही रहा है। सम्यक चारित्र, उसमें गुण क्या है? चारित्र। तो ये दर्शन, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये तो गुण है, और उनकी निर्मल अवस्था, शुद्ध अवस्था, उसका नाम है सम्यक दर्शन, उसका नाम है सम्यक ज्ञान, उसका नाम है सम्यक चारित्र। कैसे पता लगेगा कि इसके अपोजिट एक दूसरी अवस्था भी होती है? मतलब हम कैसे कंफर्म करें कि ये पर्याय है? तो अभी कंफर्म होगा कि एक और दूसरी चीज होती है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये भी तो होते हैं। इसका मतलब क्या है? गुण तो थे श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। अब वो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र की यदि दिशा आत्मा की तरफ है तो उनका नाम है सम्यक, और उनकी दिशा यदि संसार की तरफ है, बाहर पर पदार्थों की तरफ है, तो उनका नाम है मिथ्या। इसलिए ये तो है गुण, और उनकी अवस्था कैसी हो रही है? सम्यक रूप अवस्था है, अपने को जानने देखने रूप अवस्था है, या पर को जानने देखने रूप, पर को अपना मानने रूप अवस्था है। उससे उसको वो जो पर्याय होती है वो सम्यक या मिथ्या नाम प्राप्त करती है। ठीक है, तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की विनय करना, ये तो निश्चय विनय है। अब ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जिन्होंने धारण कर रखे हैं, ऐसा कोई वो जो पुरुष, जो कोई वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की विनय करना, वो कहलाती है उपचार विनय। तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी व्यक्ति कौन है? नाम बताना है मुझे एक दो। बोलिए प्रेमलता जी। मुनिराज। मुनिराज, बढ़िया। और कोई हो सकते हैं या अकेले मुनिराज ही है? और भी कोई हो सकते हैं? बोलिए विनीता आंटी। आचार्य उपाध्याय साधु सभी होंगे ये तो। और मतलब आचार्य उपाध्याय साधु यानी मुनिराज ही हो गए? हाँ। और कोई इनके अलावा? ज्ञानी पुरुष हो सकते हैं, उसमें क्या है, वो चारित्र की कमी हो सकती है। जो चौथे गुण शांति हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। चौथे से, ठीक है, बढ़िया। हाँ आशा आंटी, चौथे से लेके इन्होंने मुनिराजों तक ले लिया। आप किसी और को लेना चाहते हैं? नहीं, मुनिराज को ही लेंगे ना, और किसको लेंगे? और तो किसी, और केवली भगवान, हाँ, सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान भी तो आ जाएंगे ना। हाँ। मतलब क्या हुआ कि ये जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के धारी हैं, वो कौन हो गए? गुरु मुनि तो आ ही गए सारे, आचार्य उपाध्याय साधु, और उसके साथ में देव, यानी पांचों परमेश्वरी आ गए, अनंत सिद्ध, आचार्य उपाध्याय साधु, और नीचे भी चले अपन तो पंचम गुण स्थानवर्ती, चौथे गुण स्थानवर्ती, वो भी तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, वो भी तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के धारक हैं, इसलिए उनको भी ले लेंगे। ठीक है, तो अपन शॉर्ट में कहें तो उपचार विनय का मतलब क्या है? पंच परमेष्ठियों की विनय, देव शास्त्र गुरु की विनय, या ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों की विनय, उसमें सब आ गए, वो विनय कहलाती है उपचार विनय। ज्ञान की विनय और ज्ञानियों की विनय, ये सम्यक दर्शन यानी दर्शन, ज्ञान, चारित्र की विनय, ये तो निश्चय विनय है। और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को जिन्होंने धारण कर रखा है, ऐसे जो चौथे गुण स्थानवर्ती से लेकर सिद्ध भगवान तक जितने भी जो ज्ञानी पुरुष हैं, देवशास्त्र गुरु कहो, पंच परमेष्ठी कहो, उन सबकी विनय, वो विनय कौन सी विनय है? उपचार विनय है, वो व्यवहार विनय है। पंच परमेष्ठियों की विनय वो उपचार विनय है, व्यवहार विनय। बोलिए रश्मि। बस यही पूछ रही थी, चौथे से 14वें गुण स्थान तक यही पूछ रही थी। अब ये तो हो गई विनय, एक तो हमने उन पर्यायों की, गुणों की, निर्मल पर्यायों की विनय, गुण की विनय समझ लो, और इधर उनको धारण करने वाले व्यक्तियों की विनय। अब ये जो दुनिया में हम जो विनय करते हैं उसका क्या होगा? आप हमारी, हम आपकी, माता पिता की, पति पत्नी की, आपस में भाई बहन की, बड़े भाई छोटे भाई, बड़ी बहन छोटी, ये जो विनय होती है, गुरुओं की, स्कूल में, कॉलेज में, ये क्या है? वो सब क्या है? वो ना तो ये ज्ञान दर्शन चारित्र की विनय में आना है, ना वो उपचार विनय में आना है, वो अलग ही है, वो लौकिक विनय है।
वो उसको बोलते हैं लौकिक विनय। और वो भी विनय है, लेकिन वो विनय तप के अंतर्गत उसको ग्रहण नहीं किया है। वो तो लोक व्यवहार में तो ये तो करना ही है, करना ही चाहिए। जो भी कुछ अपने से उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, तो उनकी यथा योग्य विनय वो होनी ही चाहिए। बिना विनय के ज्ञान नहीं आता। विद्या ददाति विनयम, ऐसा सूक्ति चलती है कि विद्या विनय से आती है। तो जब तक विनय नहीं होगी तब तक वो ज्ञान सामान्य से लोक व्यवहार वाला भी वो नहीं आ पाएगा। तो वो लोक व्यवहार में जो भी हम विनय करते हैं वो सब तो उपचार का भी उपचार मतलब लौकिक विनय है, वो स्थूल विनय है। अब ये विनय के चिन्ह कैसे है, कैसे विनय दिखाई देती है कि ये हाथ जोड़ना, कि सिर झुकाना, कि कोई आ जाए तो उठ के खड़ा हो जाना। इस तरह की विनय के बहुत अलग अलग तरीके हैं कि हम बैठे हैं, हम मान लीजिए सब बैठे हैं एक साथ, अब कोई बड़े उठ के जा रहे हैं तो वो उठ के जा रहे हैं तो अपन भी खड़े हो जाना। वो आ रहे हैं और हम पहले से बैठे हुए हैं तो उनके आने पे खड़े हो जाना। ऐसा होता है नहीं, स्कूल में क्लासरूम में टीचर आती हैं तो सब बच्चे खड़े होते हैं कि नहीं? ये विनय का प्रतीक है। क्यों सिखाया जाता है बच्चों को? मालूम नहीं आजकल के स्कूल में होता है कि नहीं, पर पहले तो खड़े होते थे, आजकल भी होते होंगे, मालूम नहीं क्या करते हैं बच्चे। लेकिन टीचर क्लास में आती तब क्लास चलती, क्लास में बीच में प्रिंसिपल आ गए क्लासरूम में तो खड़े होते थे। ये विनय का प्रतीक है। गुरु तो बैठे नीचे और अपन बैठे ऊपर, ऐसा नहीं था। गुरु को उच्च आसन दिया जाता है, खुद उनके नीचे बैठते हैं। एक ये तो महाभारत नहीं, रामायण का एक प्रसंग आता है कि वो रावण को जब तीर वीर लग गया, वो मरणासन्न था, तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ, रावण बहुत ज्ञानी है, उससे थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर आओ, वो मर ही रहा है, तो जो कुछ उसका ज्ञान है वो सीख आओ। तो लक्ष्मण जाके उसके सिर पे खड़ा हो गए, सिर के पास में यहाँ पर। तो वो तो कुछ बोला ही नहीं, वो क्या उपदेश देगा। तो लक्ष्मण वापस आ गए और फिर आगे वो तो थे ही वैसे गुस्सैल टाइप के, राम आपने भेज दिया जबरदस्ती मुझे उसके पास में, वो तो कुछ बोला ही नहीं। तो फिर रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम कहाँ खड़े हुए थे? कि खड़ा था उनके बगल में सिर के पास। तो कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिर पे चढ़ के खड़ा हुआ जाता है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए चरणों में खड़े होते तो वो कुछ ज्ञान देता। तो यानी मतलब ये एक सामान्य सी, जिसे कट सी अपन बोलते हैं, और भी छोटी मोटी इस तरह की बहुत, ये रत्न शावकाचार वगैरह में भी लिखी है, विनय संपन्नता वगैरह में। कोई बड़े हमारे साथ चल रहे, पैदल चल रहे हैं और कोई बड़े हमारे साथ चल रहे हैं, तो बड़ों को कौन सी साइड में रखना, अपन कौन सी साइड में रहना? राइट हैंड साइड में बड़े रहने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में अपने को रहना चाहिए। तो ये सामान्य है, मालूम नहीं, अब ये तो अपन तो सब बड़े बड़े हो गए, बच्चों को सिखानी चाहिए, मतलब बचपन से ही आए ना ये चीजें, तो वो फिर एक बार आ जाती है आदत में तो वो लाइफ लॉन्ग चलती है। इस तरह की विनय की पद्धति, वो सब लौकिक विनय है। बोले रश्मि जी, कुछ पूछना आपको? नहीं, ठीक। ये तो सामान्य रूप से लौकिक विनय, बाकी अपन सब समझते हैं। ये विनय के भेदों के अंतर्गत इसको तो नहीं लिया है, माता पिता आदि की विनय। अब ये एक बात आती है कि विनय का मतलब बस आदर करना। तो विनय तप में जहां तहां कुछ भी किसी का भी आदर करें, जो भी कोई मिले। अब आपने हमको विनय का पाठ सिखाया है, तो हमको तो जहां कहीं जो भी कोई रंगा हुआ पत्थर मिल जाए केसरिया रंग का, और हम आपने कहा है विनय करनी है, तो हम तो सबको ढोक, सबको ढोक, सबको नमस्कार। इसका नाम विनय तप नहीं है। विनय करनी चाहिए, गुणवानों की विनय करनी चाहिए, पूज्य की विनय करनी चाहिए, बड़ों की विनय करनी चाहिए। वो व्यवहार अलग है। लेकिन देखो, विनय में भी हमारे अंदर वो अलग होता है। एक हम सामान्य रूप से विनय करते हैं लौकिक विनय में, और हम जो देवशास गुरु की विनय करते हैं, वो किस तरह की विनय होती है? वहां हमारी पूज्यता जुड़ी होती है, वहां हमारी श्रद्धा जुड़ी होती है। हम स्कूल के टीचर की विनय करते हैं, वहां हमारी धार्मिक श्रद्धा नहीं होती है। हम डॉक्टर के भी जाते हैं तो डॉक्टर की थोड़ी विनय ही करते हैं। मान लो अपन वेट कर रहे हैं डॉक्टर का, बैठे हैं, और फिर डॉक्टर साहब एकदम से रूम में एंटर हुए तो ही अपन खड़े हो जाते हैं। वो तो कोई ना टीचर है ना कुछ है, लेकिन वो एक डॉक्टर की भी समझ लो सामान्य रूप से विनय। लेकिन वहां पर हमारे धार्मिक भावना नहीं है,
जो भी अपन वहां जो विनय कर रहे हैं ना, उसको अपन धर्म नहीं मानते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। ऐसा कोई मानता है? डॉक्टर के साथ में या स्कूल के टीचर्स के साथ में अगर हम कुछ विनय का व्यवहार कर रहे हैं तो कोई ऐसा मानते हैं कि हम कोई धर्म कर रहे हैं? लेकिन इधर कोई कोई का भी मंदिर हो जहाँ कहीं देव पने की कल्पना हो कि कहीं कोई गुरु पने की कल्पना हो और वहां हम विनय करते हैं, तो उसमें हमारी कैसी श्रद्धा रहती है? वहां धार्मिक श्रद्धा होती है। इसलिए यहाँ सावधान कर रहे हैं। देखिए यहीं से पढ़ते हैं अपन। ये विनय तप वाला जो सूत्र है 23 नंबर का, वहीं दिया है। पेज नंबर तो डले नहीं है, देख लीजिएगा जो भी है। बिना विचारे जहां तहां नमने का नाम विनय तप नहीं है। बिना विचारे कहीं भी बस विनय का मतलब झुक जाना, कहीं भी आदर करते रहना किसी का भी, उसका नाम विनय तप नहीं है। ये तो वैनिक मिथ्यात्व है। बिना विचारे कहीं भी झुक रहे हैं, किसी को भी ढोक दे रहे हैं, धार्मिक बुद्धि से नमस्कार कर रहे हैं, तो वो विनय तप नहीं है, वो विनय मिथ्यात्व है। विनय अपने आप में अत्यंत महान आत्मिक दशा है। सही जगह विनय होने पर जहां वह तप का रूप धारण कर लेती है, वहीं गलत जगह की गई विनय अनंत संसार का कारण बनती है। यानी विनय एक ही शब्द है विनय, लेकिन वो विनय किसकी करना, कहाँ करना, क्यों करना, अगर ऐसा विचार नहीं किया और बिना विचारे किसी की भी विनय की, तो वही विनय वो मिथ्या तो बन जाएगी। सही जगह विनय करी है, सही व्यक्ति की विनय करी है, तो वो धर्म हो जाएगा। और अपने सही आत्म गुणों की विनय करिए तो वो तप हो जाएगा। देखिए विनय सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पुण्य एवं सबसे बड़ा पाप भी है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? विनय। सबसे बड़ा धर्म विनय, सबसे बड़ा धर्म कहाँ पर है? बोलो पारुल। भाभी रत्नत्रय की विनय। रत्नत्रय की विनय, ये सबसे बड़ा धर्म। ठीक है, बढ़िया। और उसको अपन अपने शब्द अभी के प्रकरण के शब्दों में बोलेंगे तो विनय तप, वो विनय तप वो सबसे बड़ा धर्म है। अब विनय सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य कौन सा विनय है? बोलिए बिला भाभी। विनय संपन्नता भावना। विनय संपन्नता भावना कहाँ पर आती है? ये विनय संपन्नता भावना कहाँ पर आता है? ये नाम बीना भाभी कहाँ आता है ये नाम विनय संपन्नता भावना? पूजन करते हैं आप? पूजन करते हैं रोज भादवे में? हाँ करते हैं। करते हैं? हाँ दूसरी वाली भावना में, दूसरे वाले में। दूसरा वाला क्या? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव। नहीं, मार्दव भाव में विनय आएगा ना? मार्दव विनय भाव को कहते हैं, लेकिन वहां पर वो धर्म, 10 लक्षण की पूजा में, 10 लक्षण की पूजा में जो विनय है ना, वो तो पुण्य के रूप में नहीं है, वो तो धर्म है। अभी अपन पुण्य की बात कर रहे हैं। 16 कारण भावना में। बहुत बढ़िया। 16 कारण भावना में कौन सी भावना है? विनय संपन्नता। विनय संपन्नता। 16 कारण की पूजन की कि नहीं महीने भर? कैसे की? बस इधर से उधर चढ़ा दिया। उसमें कम से कम जयमाला में तो नाम आता है ना, विनय संपन्नता। और अर्घ, अर्घ बोलने चाहिए पूरे नाम लेके, शॉर्टकट नहीं करना चाहिए। एक एक नाम लेकर जहां भी होते हैं ना पूरे, समझ लीजिए चाहे रत्नत्रय हो चाहे सिद्धों के 8 गुणों, एक एक नाम लेके बोलना चाहिए। हम तो बस आदि लगा देते हैं, दर्शन विशुद्धि आदि। कम से कम रोज नाम लेके अर्घ बोले, 1 महीने तक तो याद तो हो जाए अपने को कौन से नाम है। तो विनय संपन्नता भावना है सबसे बड़ा पुण्य। क्यों है सबसे बड़ा पुण्य? कि सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति, इससे ऊंची पुण्य प्रकृति दूसरी कोई नहीं है। और वो जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध की कारण है, ऐसी विनय संपन्नता भावना, वो सबसे बड़ा पुण्य। और विनय सबसे बड़ा पाप, वो कैसे है? वो कौन सा है सबसे बड़ा पाप? विनय। बोलिए रजनी जी।
जब आप कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र का विनय करते हैं तो वो मिथ्यात्व विनय कहलाता है। हाँ, बढ़िया। वो विनय मिथ्यात्व, कुगुरु कुदेव कुधर्म की विनय यदि कर रहे हैं तो वो विनय मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप नहीं, देखो 5 पाप हैं, कुछ उन 5 पापों का बाप वो लोभ है, और उस लोभ का भी बाप यानी पापों का दादा वो है मिथ्यात्व। ये विनय मिथ्यात्व भी होता है। सबसे बड़ा पाप पापों का दादा विनय मिथ्यात्व है। ऐसे ऐसे नहीं बोलते ये तो वो नहीं उसकी अम्मा है, ऐसे अपन कभी कभी नहीं बोलते ये तो शैतान का भी ऐसा करके। तो ये पापों का बाप नहीं, बाप का भी बाप है, दादा है, ऐसा वो। यानी है तो शब्द वही, लेकिन उसमें सावधानी कितनी रखनी है। विनय करने योग्य की विनय नहीं की तो भी पाप, और विनय जिनकी नहीं करनी थी उनकी विनय कर ली तो भी पाप। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक किसकी विनय हमको करनी है, किसकी विनय नहीं करनी है, वो हमको ध्यान रखना चाहिए। देखिए यही बात यहाँ पर कही है, विनय सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पुण्य एवं सबसे बड़ा पाप भी है। विनय तप के रूप में सबसे बड़ा धर्म, 16 कारण भावनाओं में विनय संपन्नता के रूप में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण होने से सबसे बड़ा पुण्य, और विनय मिथ्यात्व के रूप में अनंत संसार का कारण होने से सबसे बड़ा पाप है। विनय के प्रयोग में अत्यंत सावधानी आवश्यक है। कहीं ऐसा न हो कि आप जिसे विनय तब समझकर कर रहे हो वह विनय मिथ्यात्व हो। देखो कुछ लोग ऐसे कहते हैं, आप में से आप भी कर सकते थे ये प्रश्न, करना चाहिए था कि एक तरफ तो आप सिखाते हो राग द्वेष मत करो, सब में संभाव रखो, और एक तरफ आप ये सिखा रहे हो इनकी तो विनय मत करो और इनकी विनय करो। अभी राग द्वेष नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये कौन सिखा रहा है? आप ही तो राग द्वेष करना सिखा रहे हो भाई। हम कह रहे हैं इनकी कोई भी जो कुगुरु कुदेव कुधर्म है उनकी विनय मत करो, और जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं उनकी विनय करो, तो आप तो राग द्वेष करना सिखा रहे हो। हम तो सब में संभाव रखते हैं, कुगुरु कुदेव कुधर्म की भी विनय करते हैं। आज क्या है, वो है ना, आज छुट्टी है ना आज कहीं की, गणेश चतुर्थी, तो हम तो उधर भी जाएंगे, सुबह अपने मंदिर में पूजा करिए आए, फिर उधर भी चल जाएंगे, सबकी विनय। तभी तो हमारे विनय धर्म प्रकट होगा कि इसका नाम विनय धर्म नहीं है, इसका नाम राग द्वेष भी नहीं है। देखो कोई किसी टीचर को कहे आप मुझे ही कहो, कह सकते हो आप लोग एग्जाम के बाद में कि आप खुद तो उपदेश देते हो राग द्वेष नहीं करने का, और किसी को तो दे दिए 70 में से 67 नंबर, किसी को 65 नंबर, और किसी को दे रहे हैं 70 में से 40 ही नंबर। ऐसे ऐसे आप पक्षपात क्यों करते हो, ऐसे राग द्वेष क्यों करते हो? कह सकते हैं ना टीचर को ये कह सकता है कोई भी स्टूडेंट कि किसी को तो 100 में से 100 दे रहे हो और किसी को फेल ही कर दिया, ये गलत बात है, आप राग द्वेष करते हो। तो क्या वो टीचर राग द्वेष करता है? अगर वो ऐसा करे ना कि सबको 100 में से 100 दे दे, जिसके 100 में से 5 आने चाहिए थे, 10 आने चाहिए थे, फेल होना था, उसको भी 100 में से 100 कर दे, तब उस पे केस चला सकते हैं कि इन्होंने पार्शियलिटी की है, पक्षपात किया, राग द्वेष किया है, फेल होने वाले को पास कर दिया। लेकिन अगर जिसके 100 में से 100 आने उसको 100 दिए, और 100 में से 20 आने उसको 20 दिए, तो वो कोई पक्षपात नहीं है, वो निष्पक्ष है। ऐसे ही वास्तव में जो विनय करने योग्य नहीं है उसकी विनय हम नहीं करेंगे, और जो विनय करने योग्य है उसकी विनय करेंगे। इसमें राग द्वेष नहीं है, ये राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष तो तब हो कि हम कोई अपनी राग द्वेष तो तब होता है कि जब हम उनकी विनय करते हैं। हम क्यों करते हैं उनकी विनय को, गुरु कुदेव कुधर्म की क्यों करते हैं? कि हमको कुछ ना कुछ ये मिल जाएगा, इनको पूजेंगे, इनको मानेंगे, ये तो कुछ देते लेते हैं नहीं इधर वाले, तो इनको मानेंगे पूजेंगे तो कुछ मिल जाएगा। तो राग द्वेष तो इसमें है, बल्कि आप उनको मान रहे पूज रहे हो अपने राग के कारण। वीतरागी को क्यों मान रहे पूज रहे हैं? वो खुद भी वीतरागी है, और उनको मानने वाला भी वीतरागी होने के लिए उनको मान रहा है, क्योंकि पता है, मालूम है हमको ये कुछ देंगे लेंगे नहीं, फिर भी हम उनको मान रहे पूज रहे हैं। इसका मतलब है हमें भी कुछ इच्छा नहीं है, हमें कुछ चाह नहीं। जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज,
परिजन साथ जी, कुछ नहीं इच्छा है हमको। बुध जाचहु तुम भक्ति भाव, वो भी याचना शब्द कहा है वास्तव में तो दर्शन पाठ में भी है। क्या है ना, नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, चेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासित है, ऐसा उसका संस्कृत दर्शन पाठ में है कि जैन धर्म के बिना यदि चक्रवर्ती पद में मिलता हो तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जैन धर्म से सहित दरिद्र भी हूं तो मैं खुश हूं। मतलब हमारी कोई लौकिक इच्छाएं उसमें नहीं होती हैं। इसलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु पंच परमेश्वरी की विनय वही वास्तव में विनय तप है। खोटे कुगुरु कुदेव कुधर्म की विनय, वो विनय तप नहीं है, वो विनय धर्म नहीं है, विनय पुण्य भी नहीं बंधेगा, वो विनय नाम का मिथ्यात्व होता है। तो इस तरह से हमको ये विनय के संदर्भ में सावधानी रखनी चाहिए कि कहीं हम, देखिए लास्ट लाइन है, इसका ध्यान रखिए कि कहीं आप विनय तप या विनय संपन्नता भावना के नाम पर विनय मिथ्यात्व का पोषण कर अनंत संसार तो नहीं बढ़ा रहे हैं। इसलिए ये विनय तप की चर्चा में ये निर्जरा का कारण कैसे बनेगा? यदि हम खोटे देवशास्त्र गुरु को मानेंगे पूजेंगे तो वो तो उल्टा हमारा संसार बढ़ाने वाला है। विनय तप है वो निर्जरा का कारण है। तो वास्तव में निर्जरा का कारण क्या है कि वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जो विनय है, मतलब अंदर में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुए उसके कारण कर्मों की निर्जरा होगी। वो निर्जरा का कारण है, वही वास्तव में सच्चा विनय तप है। इस तरह से विनय तप की चर्चा अपनी पूरी हुई है। वैयावृत्ति तप की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। और 3:30 बजे से पीटीएसटी के यूट्यूब चैनल पे वो क्लास वहां से आएगी, वो स्वस्ति लेगी 3 लोग के विषय पे। तो आप लोगों को जिनको भी जिज्ञासा हो वो मैं लिंक भी डाल दूंगी, पीटीएसटी सर्च करेंगे तो ऐसे भी मिल जाएगा, उस पे वो लाइव चलेगी। उसके बाद में भी एक क्लास प्रथमान योग की क्लास वो गौरव जी उखल कर लेंगे वहां पे, तो वो आप लोग देख सकते हैं। बोलिए सुमन जी। विनय तप की परिभाषा में क्या एग्जैक्टली बोलेंगे? यानी कि वो जो लिखा है कि अंदर में, यानी पूज्य पुरुषों का आदर करने पर अंतरंग में जो वीतराग स्वरूप के लक्ष्य द्वारा अंतरंग परिणामों में जो शुद्धता उत्पन्न होती है, पूज्य पुरुषों का आदर करने पर वीतराग स्वरूप के लक्ष्य द्वारा अंतरंग परिणामों में जो शुद्धता होती है उसे विनय तप या सम्यक विनय कहते हैं। आप मैम क्लास नहीं करा रहे हो क्या 3:30 से 6 अध्याय की? आपका नहीं, आया तो था नाम? हाँ नाम आया था, फिर मैंने सोचा कि मैं यही कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि मैं पूरे दिन तो ले नहीं पाऊंगी, फिर उसको बीच में लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि शुरू से वही ले लूं। तो 3 लोग की रचना में जो चौथे अध्याय या तीसरे अध्याय का तीसरा होगा चौथा क्या? अध्याय, तीसरा चौथा अध्याय है। तो आप लिंक ही डाल दीजिएगा ना इससे पीएसटी हाँ वो मैं डाल ही दूंगी। और शाम को सामायिक कराओगे ना? हाँ 7:15 सामायिक की बुक की पीडीएफ मैंने भेजी है, और जिन लोगों को रस त्याग करने के वो विकल्प रहता है तो वो भी दिन बार के हिसाब से वो भी मैंने भेजा है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। और एक धर्म के 10 लक्षण बुक की पीडीएफ भेजी है, तो उसमें से रोज एक एक धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए हमें। और एक अध्यात्म पाठ मंजूषा भेजी है, उसमें से भी हम सामायिक में के समय में कुछ पाठ करेंगे, तो वो भी मैंने भेजी है। ठीक है, बोलिए आप। मेरे को एक शंका थी कि किस चीज की लिप्तता में संसार बढ़ाने का कारण है? संसार बढ़ाने का कारण क्या है जिसमें हम लोग लिप्त हो जाते हैं और संसार बढ़ता है? कि किसी उससे मतलब कोई प्रकरण से संबंधित है तो वो वर्ड जनरल क्वेश्चन है जिसके अंत में र आना चाहिए। किन र में लिप्तता संसार बढ़ाने का कारण है? अंत में रह आएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, मतलब वो एकदम से, क्योंकि वो शब्द कुछ भी हो सकते हैं, उसमें मोह भी हो सकता है, परिग्रह भी हो सकता है, देह भी हो सकता है, शरीर हो सकता है, शरीर में रह आ रहा है। हाँ शरीर, और ये भी हो सकता है ब्रह्मचर्य, परिग्रह में रह नहीं आ रहा ना, फिर वो आपका रह आना चाहिए, तो फिर वो अब वो और आप सोच लेना इस तरह के कोई शब्द हम ढूंढ ले। और ये साधु की आहारचर्या कितने प्रकार की होती है?
साधु की आहारचर्या कितने प्रकार की होती है? ऐसे तो आहार की वृत्ति 5 प्रकार की कही है, अब और ये किस संदर्भ में है तो उसमें अलग भी आंसर हो सकता है। इन मतलब 5 के नाम क्या है दीदी? गोचरी, भ्रामरी। ओ, ये तो मेरे पास है लिखा हुआ। हाँ, बोलिए अंकल। हाँ, ठीक है। हेलो। हाँ अंकल बोलिए। ये जब हम स्वरूपाचरण की बात करते हैं, जैसे राम, हनुमान, सुग्रीव, ये सब जो मंदिरों में अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में जो स्वरूपाचरण के हिसाब से बैठते हैं, उनको हम गुरु मानते हैं। और जब स्वरूपाचरण, हम स्वरूपाचरण मतलब शब्द सही नहीं है, आप मतलब कुछ और कहना चाह रहे हैं? उस स्वरूप को देखते हैं जो बगल में जैसे स्त्री बैठी है या कोई शस्त्र लिए बैठे हैं, हाँ, तो पर उसको उनको हम स्वरूपाचरण मत बोलिए, स्वरूपाचरण तो चारित्र का नाम है। आप उनका स्वरूप बोलिए, पर स्वरूपाचरण शब्द उस जगह उचित नहीं है बोलना। उनको हम उस स्वरूप में देखते हैं, हम्म। तो वहां उनकी हम विनय नहीं करते हैं। और साधारण रूप से जो भी हमारे से पूज्य हैं या बड़े हैं, उनकी हम विनय करते हैं। तो इसमें, और जबकि राम जी हैं, हनुमान जी है, सुग्रीव है, नल नील, ये सारे मोक्ष जा चुके हैं, तो हम क्या करें, मतलब उनके किस रूप में पूजा बहुत करें उनकी? अच्छा प्रश्न है अंकल का, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हम ऐसे सामान्य व्यक्ति की विनय करते हैं। ट्रेन में बैठे हो और कोई अपने से बड़ी एज का होगा तो अपन उसको थोड़ा विनय से बोलेंगे। कोई जान ना पहचान कुछ ही नहीं, आज ही देखा है अभी अभी, तो भी हम विनय से बोलेंगे। और ऐसे वो रामचंद्र जी की मूर्ति है कि हनुमान की मूर्ति है, जबकि वो तो अपने यहाँ तो मोक्ष भी गए हैं, फिर भी उनको आप मना कर रहे हो कि वो गुरु को देव है, उनकी विनय मत करो। मतलब वो जो उस रूप में है, स्त्री के साथ में है, धनुष बाण के साथ में है, इस तरह से। तो देखिए चक्कर क्या है, अभी मैंने बीच में वो बात ली थी कि उनके साथ में अगर हम वहां विनय करते हैं, वो जो रामचंद्र जी का वो बगल में लक्ष्मण और सीता साथ में है, कृष्ण जी के साथ में बगल में राधा है, हनुमान जी का वो जो बंदर वाला रूप है, पूंछ वाला रूप है, अगर उस रूप में हम उनको ये सोच के कि ये तो मोक्ष गए हैं अपने यहाँ, तो अपन विनय कर लो। तो पहली बात, अपने यहाँ क्या इस रूप में मोक्ष गए हैं? तो वो तो गए नहीं है। और दूसरी बात कि यदि हम फिर भी ये सोच के कि भगवान तो बने ही हैं, विनय कर लो जो भी हो उसी नाम के, लेकिन वो हम जो उनको विनय कर रहे हैं वो सामान्य व्यक्ति मान के नहीं विनय कर रहे हैं। वहां भगवान बने हैं, भगवान बने की वो श्रद्धा के साथ विनय होती है। तो वो जो धार्मिक श्रद्धा जहाँ होती है, वो मैंने उस समय कहा था, वहां एक अलग टाइप की विनय होती है। डॉक्टर की विनय कर रहे हैं, वहां हमारी धार्मिक श्रद्धा नहीं है। डॉक्टर के उदाहरण के समय कहा था मैंने, वहां हमारी धार्मिक श्रद्धा नहीं है। लेकिन ये जो है, जो भी नाम अपन कहो को गुरु कुदेवों की, वहां हमारे सिर झुकता है तो वो भगवान पने के रूप में झुकता है कि भगवान है। और भगवान का स्वरूप क्या है कि वीतरागी और सर्वज्ञ होना चाहिए। हमारे यहाँ हम आदिनाथ को भी, राजा ऋषभ देव की मूर्ति है अपने यहाँ किसी के मंदिर में, एक तरफ नंदा दूसरी तरफ सुनंदा, ऐसे कोई आदि बैठे हो ऋषभ देव राजा। राज्य अवस्था में कोई ऋषभ देव हो कि महावीर हो, वो ना कोई फोटो मिलेगी आपको पूजने के लिए, यद्यपि फोटो पूजनी होती है लेकिन ऐसी फोटो भी हम नहीं बनाते हैं, ना कोई ऐसी मूर्ति होगी। हमारा आदर्श वो वीतरागता है। तो जब तक मुनि दशा धारण नहीं होगी तब तक पूज्यपना नहीं आएगा। तो वो रामचंद्र जी भी जो मोक्ष गए हैं, हनुमान मोक्ष गए हैं, तो वो जो स्वरूप उन्होंने वहां मान रखा है वैसा उनका स्वरूप था नहीं। और जब वो मोक्ष गए हैं तो मुनि बन के हम मुनि रामचंद्र जी को पूछ सकते हैं। हम भगवान राम जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं, तो हम वैसी ही वीतरागी सर्वज्ञ की जैसी जो मूर्ति है वो बनाते हैं। गजकंथा में बनी हुई है, मांगी तुंगी में जहां से मोक्ष गए हैं, अपने देवलाली में विराजमान की है अष्टबलभद्रों की प्रतिमाएं जो गजकंथा से मोक्ष गए हैं, गजकंथा से और मांगी तुंगी से रामचंद्र जी। तो उस रूप में वहां राम भगवान की मूर्ति है। उन राम भगवान को हम जब जाते हैं, जब रोज नमस्कार करते हैं, भाव सहित भी करते हैं। लेकिन वहां अगर अभी हम कर रहे हैं उस मंदिर में, गुरु के मंदिर में, तो वो उचित नहीं है, क्योंकि वहां धार्मिक श्रद्धा जुड़ती है। और ऐसा नहीं, एक दुनिया में कहावत है, हमारा माथा के सड़ा नारियल है कि कहीं भी झुक जाए। तो वो जो ये जो कहावत कहाँ चलती है, ये धार्मिक क्षेत्र के संदर्भ में कि कहीं भी किसी के भी आगे झुक जाए।
ऐसे माता पिता के आगे झुकने में अनपढ़ गंवार माता पिता हो तो भी कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है मेरा ना माथा क्या सड़ा नारियल है क्या अनपढ़ गंवार के आगे झुक जाए, तब नहीं सोचता है, क्योंकि माता पिता हैं, अनपढ़ हो कुछ भी हो झुकेगा। लेकिन अगर जहां भगवान बने की बात आती है तब ये हमारा माथा कुछ सोच समझ के झुकना चाहिए, वहां धार्मिक श्रद्धा जुड़ती है, उसके साथ में हमारा समझ लीजिए जन्म मरण का जो चक्र है, संसार होगा कि मोक्ष होगा, उसका संबंध है, इसलिए वहां पर वो पूज्यपना नहीं आता है। अभी लौकिक पुरुषों की तो लौकिक है इसलिए वो लोक व्यवहार में चलता है, पर यहाँ वो मोक्ष मार्ग के साथ उसका संबंध जुड़ता है जहाँ भगवान शब्द आता है, तो फिर वहां विवेक पूर्वक ही होना चाहिए। श्वेतांबर जैन धर्म के साथ में क्या क्या लागू होगा? श्वेतांबर जैन मंदिर के साथ में राजा रूप में देखते हैं वहाँ पे वीतरागी, हाँ, वीतरागी नहीं है तो पूज्य नहीं है। तो कहीं वीतरागी भी तो होते कोई ही भी नहीं। किसी भी तरह का परिग्रह, श्रृंगार, राग का सूचक कुछ भी है तो वो पूज्य नहीं है। बस इतने में आपको समझ लेना चाहिए। बोलिए रश्मि जी। अभी जूम पे देंगे क्या वो वाला 3:30 बजे? नहीं, जूम पे नहीं, यूट्यूब पे आएगा। यूट्यूब यूट्यूब के लिंक में डाल देंगे। बोलिए कविता जी। अनम्यूट नहीं हुआ। आशा आंटी आप बोलिए जब तक। मेरे एक बात समझ में नहीं आती, इतना तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा गया, इतना सब कुछ लिखा गया, फिर भी ये गलती जैनियों में ज्यादा है। और कास्ट के लोग अपने मंदिर में नहीं आएंगे, और कास्ट के लोग सब अपने ही धर्म को मानते हैं, अपन लोग इतना क्यों ऐसा, जबकि सब कुछ इतना लिखा हुआ है। तो भी जैनियों में लिख दिया, पढ़ा किसने, पढ़ लिया तो विचारा किसने, ये उतारा जैनियों में किसने, प्रॉब्लम, क्या जैनियों में क्यों प्रॉब्लम है? और क्या कास्ट करें? में नहीं है। और कास्ट के लोग अभी अपने 14 को ऐसे कोई आएगा नहीं, और अपन कोई भी उनका त्योहार होगा तो पहले जाएंगे। तो ये जैनियों में ऐसा प्रॉब्लम क्यों है? वही ना, पढ़ा नहीं, लिखा है तो पढ़ा नहीं, पढ़ा है तो कोई गुना नहीं, उसको विचारा नहीं, उतारा नहीं। इनको फिर जय जिनेंद्र बोल सकते हैं या क्या बोले फिर इनको? देखो ऐसी बात है, कोई जरूरी आप रास्ते चलते हर आदमी से जय जिनेंद्र करते हो क्या? नहीं करते ना, फिर उनकी अभिनय होती है क्या? नहीं होती। बस तो फिर कोई जरूरी उनको जय जिनेंद्र करना? नहीं, अभी जैसे पद्मावती और क्षेत्रपाल जी भी विराजमान होते हैं अपने बहुत मंदिरों में है, तो फिर उन पे फिर वहां तो जाते, तो फिर तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ता है, आप आराम से अंदर जाओ, मंदिर में दर्शन करो, कुछ नहीं पड़ता है, कुछ नहीं जरूरत पड़ती। आप देखो वेदी के दोनों तरफ वो इंद्र बने होते हैं, वेदी में बने होते हैं, वो चमड़ ढोरे हुए इंद्र की मूर्ति जैसी, उसको कुछ करना पड़ता है आपको? नहीं। उन इंद्रों को नहीं, उनको भी तो करो, उनको भी तो करो, वो भी तो बने, नहीं करना पड़ता ना? ऐसे पद्मावती क्षेत्रपाल को भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ जबरदस्ती नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बोलिए सुमन जी। मैं भी वही पूछना चाह रही थी कि अपने जैन मंदिर के द्वार पर जो द्वारपाल वगैरह विराजमान करते हैं, उनकी विनय करनी चाहिए या नहीं? अरे अपन हम स्मारक जाते हैं, वो चौकीदार बैठा रहता है, वो खुद आगे हो गया, हमको वो तो चौकीदार भी वहां जानते हैं, तो वो जय जिनेंद्र करते हैं तो हम जवाब देते नहीं, अपन आके उनको करो जय जिनेंद्र, ऐसा होता है? द्वारपालों को कहीं अपन कहीं जा रहे हैं तो अपन चौकीदारों को जा जाके हाँ साहब ढो, ऐसा कुछ होता है? कर जरूरत नहीं है। फिर ना वहां देखते हैं हम टेबल रखी है, आज जैसे मैं मंदिर गई थी, दिगंबर जैन मंदिर ही गई थी, तो टेबल रखी है, जैसे चावल आप पूजन वहां मेन मंदिर में करते हैं, वहां भी वो करते हैं, करने वाले करते हैं, मैं तो जो करने वाले हैं वो करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें तो अपने को देखना है ना, हमें तो अपने को देखना है कि हमको किसको पूजना चाहिए, किसको नहीं पूजना चाहिए। वो हमारे जैसे ही है, अपन आपस में एक दूसरे को अर्घ्य चढ़ाएं या कुछ। देखो पूज्यता आती है संयम से, देव गति में किसी भी रूप में संयम नहीं होता है, चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं होता है। यदि वो देव है इतना तो कंफर्म है, यदि वो सम्यक दृष्टि भी होते हैं तो सम्यक दृष्टि होने मात्र से पूज्य बना नहीं आता है। जब तक गुणस्थान पांचवे में भी एलक शुल्लक आर्य का शुल्लिका नहीं हो जाए या मुनि नहीं हो जाए, तब तक पूज्यता, ये जो व्यवहार है अर्घ्य चढ़ाने रूप, नमोस्तु करने रूप, वंदना करने रूप, वो व्यवहार नहीं होता है। इसलिए कोई जरूरत नहीं है, जो अपन ये जो सोच रहे हैं ना हमको उनको जय जिनेंद्र करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ जरूरत नहीं। तो मंदिर में विराजमान, द्वार पर विराजमान करना आवश्यक होता है?
या परंपरा वो भी चल रही आवश्यक नहीं है, वो तो जिनकी परंपरा जो ऐसा मानते हैं कि हमको करना है इसलिए वो करते हैं, नहीं तो वो भी कुछ जरूरत नहीं है। बोलिए शशि जी। इसमें ना वो एक हम लोगों को तो वो उदाहरण दिया था, अकलंक निकलंक की वो कथा नहीं है कि वो बौद्ध उसमें शिविर में गए थे और उनको बोला कि हाँ, तुम वो धागा डाल दिया था। हाँ, वो एक वो याद आ जाता है तो फिर वो बच्चों को सबको हम तो वही समझा देते हैं, तो कोई नहीं यानी मानता है। किंचित मात्र भी यदि परिग्रह सहित जो है, परिग्रह सहित है, यदि या रागी द्वेषी दिख रहा है तो वो पूज्यता के योग्य नहीं है। पूज्यता का व्यवहार वीतरागता से और संयम से आता है। तो राग द्वेष से रहित हो और बाहर में संयम हो। आपको भी किसको कुछ मतलब जो बाहर में कुछ करता हुआ दिखता है ना, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, त्यागी वृत्ति सा दिखे, तभी आपकी भावना कैसी होती है। और एक सामान्य आदमी है, घर गृहस्थी में लगा हुआ है और सब मान लो ज्ञानी बहुत हो, लेकिन वैसा वो अंदर से वो नहीं आती है पूज्यता वाली भावना जो किसी त्यागी वृत्ति को देख के आती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो पूज्यता का व्यवहार वो संयम से ही होता है। सामान्य ज्ञान हो, ज्ञान से पूज्यता का व्यवहार नहीं, ज्ञान कितना भी हो, पूज्यता वो संयम से और वीतरागता से, राग द्वेष कम हो उससे आता है। चलिए भाई, वो मेरा तो वहां उसका चालू ही हो जाएगा। बोलिए, मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगी। जो जिसे पंचगुण स्थानवती माता जी होती हैं, तो अपन इन लोगों की आरती करनी चाहिए। आरती तो वो माता जी का तो यथा योग्य वंदना है ही ना, वो उस हिसाब से वो आरती में तो नाम दिया है। पर उनका विनय जैसी महाराज की होती है वैसी माता जी की नहीं होती, वो अलग अलग है। वो सब वो अलग उनका हिसाब रहता है, वो अलग प्रकरण है। बोलिए अंकल। हम लोग जो नहीं करते हैं ये सब, फिर उनको अलग से हमारे साथियों द्वारा टैग मिलता है कि ये तो वो है। आप भी तो उनको टैग दे सकते हैं। हम क्यों इंफीरियरिटी फील करते हैं? हम भी तो टैग दे सकते हैं ना। हम अपने आप में इंफीरियरिटी फील करते हैं कि वो हमको ऐसा कहेंगे। आप उनको अपने को मतलब ऐसा होना चाहिए बिल्कुल, आप तो वैसे ही बुलंद हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हमको किसी से हमको क्यों शर्म? यदि हम अच्छा आचरण पालन करें, खाने पीने में भी लोगों को इंफीरियरिटी होती है, हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, होटल में नहीं खाते, लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। अरे तुम उनकी हंसी उड़ाओ कि जैनी हो के तुम अभी भादवे में बाजार का खा रहे हो, होटल का खा रहे हो, शर्म नहीं आ रही? हम भी तो उड़ा सकते हैं ना। अकेले उन्हीं को अधिकार है कि हंसी उड़ाने का। मैं किसी को हंसी उड़ाने की बात नहीं कह रही, लेकिन अब अपने अंदर हम मतलब अपने विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि हम अपनी आंतरिक पावर को बढ़ाएं, पक्के हों अंदर से कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। और जब सही कर रहे हैं तो हमको शर्म की क्या बात है? जब कुछ हम सत्य रास्ते सत्य मार्ग पर हैं तो फिर डरने की क्या बात है, घबराने की क्या बात है? इसलिए कोई इंफीरियरिटी फील करने की जरूरत नहीं। सब सही हो जाते हैं, सब समझ जाते हैं। कितने दिन उड़ाएंगे हंसी? तो वो तो समझेंगे ही नहीं ना, उड़ाते ही रहेंगे। मत तुम लोग समझने तो दो, मित्रनारी बताते ही रहेंगे। अपन भी उनकी मत समझो ना, वो अपनी नहीं समझ रहे, हम भी उनकी, अपन अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। और अगर ऐसे में निभती हो तो ठीक है, नहीं निभ नहीं होगी तो अपने आप ही कट हो जाएंगे। अच्छी बात है, अपने को ऐसे लोगों की संगति चाहिए भी नहीं। ठीक है, चलिए, जैसे फिर भी यथा योग्य जैसी परिस्थिति हो उस हिसाब से सब अपना काम करते हैं। जिनवाणी स्तुति। स्याद्वादनं षट् द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।